हाथ पैर आपके अगर बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं और उन पर इस तरह से एकदम कालिक जम गई है, तो एक बार मेरी इस रेमेडी को लगा लीजिए, एकदम आपका सारा मैल निकल जाएगा और एकदम गोरे-चिट्टे आप हो जाएँगे। जी हाँ, चाहे आपके चेहरा हो या फिर आपके हाथ-पैर हों या आपकी सारी समस्याएँ बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएँगी। एक ऐसी पावरफुल रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसका इस्तेमाल अगर आपने लगातार 3 दिन कर लिया ना, तो आप अपनी स्किन में बदलाव होते हुए खुद देखेंगे। अगर आपके पिगमेंटेशन है, आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं या फिर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल है या फिर आपकी चेहरे की स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, जिसकी वज़ह से आप कुछ भी अपने चेहरे पर लगाते हैं और आपका चेहरा जो है वो रिएक्ट कर देता है, लाल हो जाता है, खुजली होने लगती है। तो आपको ये वो जो पावरफुल रेमेडी है, ये आपको मेरे कहने से लगातार 3 दिन भी अगर आपने लगा लिया ना, तो आपको बदलाव आपने खुद ही अपनी आँखों से देखेंगे, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹5 के खर्चे में। तो यहाँ पर आपको थोड़ी-सी लेनी है लौंग, जिसे हम इंग्लिश में क्लोव भी कहते हैं। अब इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है, तो इसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस पावरफुल रेमेडी को बना लेते हैं और इसे कैसे लगाना है वो सब मैं आपको अपने फेस पर लगाकर डायरेक्ट दिखाऊँगी और इसका विज़िबल आपको चेंज भी नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमने लिए हैं कम से कम 20 से 25 लौंग और ध्यान रखिएगा जब भी आप लौंग का चुनाव कर रहे हैं, तो जो लौंग है ना उनके ऊपर जो फूल होता है वो ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद किसी भी लोहे के बर्तन में या फिर किसी भारी बर्तन में इसे एकदम मीडियम गैस पर, मीडियम मतलब कहने का कि इसका जो फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब आपके पास कोई थर्मामीटर तो है नहीं जिससे आप नाप लेंगे, इसीलिए मैंने कहा फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखिएगा। हाई फ्लेम पर आपको इसे नहीं रोस्ट करना है और एकदम ड्राई रोस्ट करना है, इसमें आपको दूसरी कोई चीज़ नहीं डालनी है और जब तक इसे रोस्ट करना है, जब तक कि हमारी लौंग जो है वो पूरी तरह से जेड ब्लैक कलर में ना बदल जाएँ। पहले इनका कलर हल्का-सा व्हाइट होगा, जब ये फूल जाएँगी, इनका साइज़ डबल हो जाएगा और थोड़ी देर बाद ही इनका कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। यही इनकी पहचान है। अब आप देख सकते हैं कुछ इसमें सफ़ेद सी दिख रही हैं, कुछ काली दिख रही हैं। इसी तरह से आप इसे चलाते रहिए और चलाते-चलाते धीरे-धीरे इनका सबका टोटल कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। अब ऑलमोस्ट इसमें ज़्यादातर सारी ब्लैक हो चुकी हैं। 1-2 जो है वो व्हाइट है, तो उसे भी हम अच्छे से पकाएँगे और कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे। चलाते-चलाते ये इतनी अच्छे से पक जानी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे लौंग बहुत गरम होती है। लौंग गरम होती है, लेकिन जब हम इसे इस तरीके से लगाते हैं तो इसकी जो गर्मी है वो शांत हो जाती है। इसकी जो गुड क्वालिटीज़ है हमारी स्किन के लिए वो इसमें रह जाती हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है नींबू। नींबू लेना है लेकिन नींबू को डायरेक्ट कढ़ाई में नहीं डालना है। अगर हम गरम चीज़ में नींबू को डाल देंगे तो वो खत्म हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टीज़। इसीलिए पहले आप क्या करेंगे, सारी लौंग को रोस्ट करेंगे। अब ये जो लौंग है ना एकदम गरम-गरम आपको ठंडी भी करनी है। अब ठंडी करने का मतलब ये नहीं है कि इन्हें पानी में डाल देना है। पानी में नहीं डालना है, लेकिन इन्हें ठंडा भी करना है, बिल्कुल तुरंत। क्योंकि जिस समय ये फूली रहती हैं, उसके बाद जब हम इसमें कोई चीज़ डालेंगे तो ये अपने अंदर सोखेंगी उस चीज़ को। वही चीज़ हमें डालनी है इसमें। तो पहले आप इनको अच्छे से भून लीजिए। जो 1-2 इसमें सफ़ेद दिख रही है वो भी बिल्कुल काली हो जानी चाहिए। अब जैसे ये काली हो जाती हैं, उससे पहले आप किसी भी बर्तन में नींबू निकाल लीजिए। नींबू का जो रस है ना, उसमें आपको इन लौंगों को डालना है और ठंडा करना है। वो इसलिए कि जब ये लौंग इसमें जाएँगी, तो लौंग जो है ना वो पूरा इसमें नींबू का रस जो है वो पी लेंगी और इसमें दोनों चीज़ें एक-दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाएँगी और इसका जो नींबू का रिएक्शन है ना वो भी इसके साथ खत्म हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों को नींबू लगाने पर चेहरे पर रिएक्शन हो जाता है, खुजली होने लगती है। हर किसी को नींबू नींबू जो है वो सूट नहीं करता है और जब आप इस तरह से लगाएँगे तो लौंग और नींबू का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही पावरफुल एक लौंग का, क्लोव और नींबू का मास्क बनकर तैयार होगा, जो कि हर स्किन टाइप को सूट भी करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लौंग जो है ना वो हमारी फूल गई हैं और इनके अंदर तक मतलब रस जो है नींबू का जाना चाहिए। तो नींबू में डिप कर कर आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए कम से कम आधा घंटे के लिए और जैसे ही ये नींबू का रस पी लेती हैं, उसके बाद इन्हें आप किसी भी चीज़ पर फैला दीजिए। फैलाने का मतलब यह है कि किसी पत्थर पर या बर्तन में लीजिएगा, पेपर वगैरह पे मत डालिएगा वरना जो ये नींबू का रस है ना वो पेपर ही सोख लेगा, लौंग में से सारा नींबू खत्म हो जाएगा। और जैसे ही इनका रस सूख जाता है उसके बाद आपको इनको पीस कर तैयार करना है। मैं यहाँ पर पीसने के लिए पत्थर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं या फिर अगर आपने ज़्यादा तैयार करनी है तो मिक्सी जार में भी पीस कर इसका फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। अब ये पाउडर ना आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, इसे ज़्यादा दिन के लिए या फिर ज़्यादा लोगों के लिए आपको तैयार करना है, तो यहाँ पर लौंग की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। अब इतनी लौंग 1 पर्सन के लिए काफ़ी है, आपको ज़्यादा रोज़-रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस रेमेडी को आप 1 दिन बना लीजिए और पूरे 7 दिन तक इस्तेमाल में ले लीजिए और जब आप इसे एक बार इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको अपनी स्किन में इतना ज़्यादा बदलाव नज़र आएगा कि आप कभी भी पार्टी और किसी भी फंक्शन में जाने से पहले ना, इस पैक को ज़रूर लगाएँगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे पीस कर तैयार कर लिया है और एकदम बढ़िया से बारीक पीस लिया है। अब ये हमारा काफ़ी ज़्यादा
जो पाउडर है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसे आप स्टोर करने के लिए किसी भी कांच के बर्तन में भरकर इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अभी मैंने कटोरी में रखा है, उसके लिए अब हम इसमें ना डालेंगे शहद, लेकिन मैं यहाँ पूरे में नहीं डालूंगी शहद, क्योंकि हमें इतने की जरूरत नहीं है। एक दिन में जितनी की जरूरत होती है मैं सिर्फ उतना लूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब निकाल दिया, ज्यादा सा निकाल दिया है और थोड़ा सा बचा लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें शहद डालकर इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर ये हमारा एक मास्क बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें आपको ना पानी नहीं डालना है। अगर आपको लग रहा है कि शहद की मात्रा कम है तो थोड़ी शहद की मात्रा और बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको नींबू सूट करता है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर नींबू बहुत अच्छे से सूट करता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस और डालूंगी इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी, लेकिन उससे पहले क्या करना है, कैसे इसे फेस पर अप्लाई करना है, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो जरा भी यूजफुल लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अमेजिंग वीडियोज के लिए। और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। और मुझे साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा आपकी स्किन में कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा है, आपकी पिगमेंटेशन है, या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा पतली हो गई है, या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल है, उस पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ना कोई मेकअप नहीं कर रखा है, सिर्फ लिपस्टिक है और बिंदी है, बाकी कुछ भी नहीं है। उससे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। मैंने अपना फेस वॉश किया हुआ था। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है फेस वॉश करने के लिए, तो सिर्फ आप कॉटन को ना दूध में डिप कीजिए और उससे अच्छे से अपने फेस की स्क्रबिंग कर दीजिए, जिससे ना कि सारे आपके धूल मिट्टी गंदगी बिल्कुल साफ हो जाएगी। दूध जो होता है ना वो हमारी स्किन को इस तरह से क्लीन करता है, जैसे डिटर्जेंट जो है आपके कपड़ों को क्लीन करता है ना, उसी तरह से दूध हमारी स्किन को क्लीन करता है। तो आप अपनी स्किन पर ना दूध से भी फेस वॉश कर सकते हैं, और उसके बाद इस मास्क को आप अच्छे से लगा लीजिए बढ़िया तरीके से, जैसे मैं अपने पूरे फेस पर लगा रही हूँ। अंडर आई पर भी लगा सकते हैं आप इसे, कहीं पर भी मतलब आप इसे लगा सकते हैं, पूरे फेस पर, गर्दन पर, हाथ पर, पैर पर, कहीं पर भी आपके टैनिंग है वहां पर भी आप इसे लगा सकते हैं। ये जो क्लोव मास्क है ना, ये आप इतना ज्यादा पावरफुल होता है, आप गूगल पर डालकर सर्च कीजिएगा क्लोव मास्क के फायदे क्या क्या होते हैं। उसके बाद इस मास्क को आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि हमें सूट नहीं करेगा। क्लोव मास्क जो होता है ना, जिस तरह से मैंने तैयार किया है, वो हर स्किन टाइप को सूट कर जाता है। किसी की सेंसिटिव स्किन होती है या पतली हो चुकी है, क्रीम मार्केट की लगा लगा कर उनकी लेयर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो उनको तो ये डेली बेसिस पे लगाना चाहिए। और जिनको सिर्फ ग्लो चाहिए या पिगमेंटेशन है, वो हर ऑल्टरनेट डे लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपको कम से कम इसे आधा से 1 घंटे के लिए रखना है, जैसे ही हल्का सा ड्राई हो जाए। जैसे ड्राई हो जाता है ना, उसके बाद आपको इसको नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे आधा घंटे से ज्यादा रखा था, और उसके बाद मैं इसे नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर आ गई हूँ। फेस वॉश करने के बाद में आपने देखिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप इसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है या ऑयली है तो आपका काम हो चुका है, अब आपको इसके बाद कुछ भी और लगाने की जरूरत नहीं है। ऑयली है तो यहाँ पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लीजिए, या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कोई भी मॉइस्चराइजर या कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।